चाहती हूँ ऑनरेबल मेंबर को कि बहुत जल्द जो है इस लैंड को ट्रांसफ़र किया जाएगा। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर से बात करूंगी ताकि जो मुश्किलें वहाँ पे लोग झेल रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी की वजह से 2 कमरों में है, बल्कि फैसिलिटी होनी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। मैं ज़रूर इसमें कोशिश करूंगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से ताकि ये लैंड जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र किया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट को और इनकी बिल्डिंग जो है वो जल्द बन पाए, लोगों को वहाँ फायदा मिल पाए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको कैटेगरिकल एक एश्योरेंस मिली है मिनिस्टर साहब से, लिहाजा आपको मजीद सवाल की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें नहीं, ये इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें सप्लीमेंट्री आपका नहीं बनेगा। नहीं, वो दूसरा सवाल बनेगा। ये सवाल अलग है, ये सवाल है इसमें ये सप्लीमेंट्री नहीं बन सकता ना। पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, पीरजादा मोहम्मद साहब AQ 622 AQ नंबर 622। जो असेंबली का जो सेक्रेटरीट है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन दिनों, और हमें ऑनलाइन जो सारा हमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं, और कल का जो हमें क्वेश्चन आए हैं तो उसमें उर्दू और इंग्लिश में आए हैं, तो मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जो कल से आज से हिंदी में भी आ जाएं, क्योंकि हिंदी भी बहुत से हमारे मेंबर्स हैं जो हिंदी में ज़्यादा उनका कमांड रहती है। तो काइंडली मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप बड़ा स्मूथली इसको चला रहे हैं और बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। देखेंगे इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारी अभी हिंदी में हमारा सिताब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले सिर्फ उर्दू में होता था और इंग्लिश में होता था, वो सिताब है। हिंदी के बारे में हमें ये इंतजाम करना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं। पीरजादा सईद साहब AQ नंबर 622। हाँ सर, मिनिस्टर इंचार्ज इरिगेशन। Sir, Irrigation and Flood Control Department does not have any exclusive budget to undertake beautification work on river banks. The mandate of the department is to undertake anti-erosion work to prevent bank damage, clogging, leaching due to flood water in the stretch under question. The grade protection work are being undertaken under flood management project phase second starting at specific location depending upon vulnerability weak apart. The said work shall be completed by the end of March 2025 at an estimated cost of 84 lakh. सप्लीमेंट्री सर। यस, मैंने पूछा था सवाल कि रिवर झेलम के जो बैंक्स है ऑलरेडी कुछ काम हुआ है वहाँ, टूरिज्म की तरफ से भी, टाउन एरिया की तरफ से भी, और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की तरफ से, और जवाब आता है कि हमारे पास पैसा नहीं। क्या ये बता सकते हैं मुझे कि कितना पैसा वहाँ खर्च हुआ आज तक इस रिवर झेलम के किनारों पर, ताकि वहाँ एक पार्क भी बनी है जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या ये पार्क एक्सटेंड होगी, और इसमें ब्यूटिफिकेशन की जो बात मैंने की है इसमें टूरिज्म भी इन्वॉल्व है, इसमें टाउन एरिया भी इन्वॉल्व है और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। क्या ये टेकअप कर सकते हैं या नहीं? सर, ऑनरेबल MLA पॉलिटिशियन है और इनके क्वेश्चन में काफ़ी अहमियत की है। बेसिकली जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये ब्यूटिफिकेशन पे काम नहीं करता है, बल्कि जो इनका जो अपना दायरा इख्तियार है वो फ्लड प्रोटेक्शन और इस पर ज़्यादा जोर रहता है। और जहाँ हम ये फ्लड प्रोटेक्शन के काम करते हैं तो जाहिर है कि उसकी नशोनवा, उसकी तहलील से ब्यूटिफिकेशन जो उस एरिया का नखार भी आ जाता है, खूबसूरती भी उसमें आ जाती है और थोड़ा सा बेहतर लगने लगता है।
तो मैं ये गुजारिश करूं कि जो आपने पार्क की बात की है वो बेसिकली अंडर स्मार्ट सिटी जो है वो फंडिंग हुई थी और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उस पर काम किया था। हम फ्लड पे इन्होंने खर्चे के बारे में जहां तक बात की है वो डिटेल मेरे पास है। अगर ऑनरेबल मेंबर साहब कहेंगे तो मैं इसको इनको पढ़ के सुना देता हूँ। मरकैफ हमारे एक कम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिवर झेलम फेज सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास एक DPR फॉर कम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिवर झेलम फेज सेकंड करंटली बीइंग implemented as a short-term measure aimed to safely mitigate the flood threat of 17,000 ये झेलम बेसन पे इसका ये सारा काम होगा, जिसके लिए हमारे पास कोई 1632 करोड़ रुपया जो है वो हमारे पास है। बट अर्लियर IFC did not take up this work due to difference of findings in two studies, CWPRS and IPSA. The matter was under review with the CWC and member RM has provided recommendations which are being elevated in terms technical and financial aspects are being worked on. इसका जवाब दीजिए। बात ठीक है, अब पूछे मेरी सर। के दरियाई जहलम को खनबल से जहां से ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है, मेरे इलाके से होते हुए काफी नुकसान पहुंचाया गया के बैंक्स को, सैंड के लालच में बैंक को कुरेदा गया और उसको कंप्लीट इरोजन हुआ है। क्या गवर्नमेंट के पास जिस तरह श्रीनगर में ब्यूटिफिकेशन कराया गया बैंक्स को मरकजी सरकार की माउनत से, क्या इस वक्त ये उस तर्ज पे वापस पैसा ला के इन चीजों का एड्रेस नहीं कर सकते? ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि सर फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिवर झेलम फेज 2 के हिसाब से उनके पास फंड्स है, INFC के नहीं है। सर जब फंड्स अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है, तो अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ? मेरा यही इनसे ये है। बेसिकली मैंने सब गुजारिश की कि डिफरेंसेस का जो हमारी एजेंसी थी इनकी जो ओपिनियन थी उनमें डिफरेंसेस होने की वजह से हम काम टेकअप नहीं कर पाए और अब एक दो दिन में इसी हवाले से एक मीटिंग कॉल की है और हम फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह ले लेंगे और नेक्स्ट कमिंग डेज में इसकी जो है टेंडर वगैरह क्लोज करके इसे हम काम। शेख खुर्शीद साहब, शेख खुर्शीद सर यहाँ AQ नंबर 542 मिनिस्टर इन चार्ज स्टूडियो। AQ number 542, Part A. In order to develop Bangas as an offbeat destination, Tourism Department has proposed developmental works for an amount of 72 lakhs under CapEx budget 24-25. The approved allocation during the current financial year 24-25 is 30 lakhs and an amount of 24 lakhs stands already released. However, the entire land in Bangas Valley comes under the Forest Department, and accordingly the matter has been taken up with the Deputy Commissioner Kupwara for intervention in the identification of land parcels by the Forest Department for the proposed works. Once the land parcels are identified by the Forest Department, the permissions and NOCs shall be sought on the Parivesh portal for forest clearance. Part B. To maintain the ecological balance, the department has focused on avoiding construction of massive buildings and hotels. The aim would be to develop the area as an eco-tourism destination. The department would focus on creating basic recreational facilities, rain shelters, public conveniences, signages, lighting, waste disposal facilities for visitors. Part C. To safeguard the livelihood of local shepherds, nomads and other inhabitants of the Bangas Valley, J&K Tourism Department has initiated the process of registration of paying guest houses in the vicinity of Bangas Valley. This will help to preserve and promote the local culture, traditions, cuisine, and would be an immersive travel experience for tourists. As on date, 19 paying guest houses in the proximity of Bangas Valley are registered with the Department of Tourism, Kashmir. सप्लीमेंट्री सर
जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो प्रवेश पोर्टल पे जो अप्लाई किया गया है, तो हर बार जो है सिक्योरिटी के नाम पर और फॉरेस्ट क्लियरेंस के नाम पर जो है वहाँ काम रुकता है। तो क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, सीएम साहब क्या कमिटमेंट करेंगे कि जो पैसा रिलीज हुआ है वो सारा जो है वो खर्च होगा? और दूसरा जो इसमें मेरा सप्लीमेंट्री रहेगा वो ये कि सिर्फ 19 को रजिस्टर क्यों किया गया है, तो टारगेट क्या रहेगा 2025 में? और तीसरा ये कि क्या बंगस फेस्टिवल जो है क्या आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इस साल, और क्या हर साल बंगस फेस्टिवल कंडक्ट होगा? थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये परिवेश पोर्टल का इस्तेमाल ये हमारी एक नई मजबूरी बनी है। 2019 से पहले ये हमारे ऊपर लागू नहीं था। हम फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के एप्लीकेशन यहीं रिसीव करते थे, उन्हें यहीं एग्जामिन करते थे और यहीं से डिस्पोज करते थे। लेकिन 2019 के बदलाव के बाद ये परिवेश पोर्टल का इस्तेमाल अब लाजमी जम्मू कश्मीर पे भी बन गया है। अब हर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए न सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से भी इजाजत मांगने की जरूरत पड़ती है। हकीकत यह है कि उस इजाजत को हासिल करने में वक्त लगता है। अगर कि केस को मतलब नजदीकी से उसको फॉलो किया जाए तो मुमकिन है कि कभी कभार साल से कम में इजाजत दी जा सकती है, लेकिन अगर नजदीकी से उसको फॉलो नहीं किया जाए तो हर केस में 2 साल से कम नहीं लगता। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट से कहा हुआ है कि बंगस को देखते हुए, बंगस के टूरिज्म प्रमोशन को देखते हुए इन जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए बंगस के लिए परिवेश पोर्टल पे जो एप्लीकेशंस की गई हैं उनको नजदीकी से फॉलो किया जाएगा, ताकि वक्त के अंदर अंदर उनकी इजाजत हमें मिले और ये पैसा जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसके बाद ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा था कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो कम क्यों हैं। फिलहाल तो 19 ही जो है क्वालिफाई कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशंस जो हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वहाँ लोकल एरिया में हमारी मदद करके जितने लोग आप आइडेंटिफाई कर सको उनको आइडेंटिफाई करके हमें बता दीजिए, ताकि उनके साथ मिलके हम उनकी मदद कर सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें और उनको हम रजिस्टर कर सकें। जितने ज्यादा हमारे पास आएंगे उतने ज्यादा हम रजिस्टर कर पाएंगे। हमारे पास कोई नंबर की पाबंदी नहीं है, वहां से अगर इंटरेस्ट हो तो यहाँ से हम रजिस्टर कर लेंगे। और जहां तक आपने बंगस फेस्टिवल की बात की, इससे पहले भी बंगस फेस्टिवल हुआ है और हमारी उम्मीद है कि हर साल बंगस फेस्टिवल वहां पे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, नाउ पूछिए आप। आपको भी टाइम दे देंगे इसे। हाँ, थैंक यू स्पीकर साहब। बसोली के लिए स्वदेश दर्शन 2 के लिए 200 करोड़ रुपया क्या ये सवाल तो कुछ और है। बसोली के लिए जवाब इनके पास इस वक्त नहीं होगा, वो अलग मामला बनता है, कोई बात नहीं, आपको टाइम दे देंगे दूसरे तरीके से। हाँ पूछिए, आप पूछिए, आप उस सवाल कैसे ताल्लुक रखते हैं? सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कम्प्रहेंसिव जवाब दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि बंगस के आसपास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो मिल्कियती ज़मीन है, जो लोगों की मिल्कियत है। जब तक आप फॉरेस्ट क्लियरेंस वहाँ से करवाएंगे जहाँ से आपको करवानी होगी सर, तो क्यों न जो आसपास की ज़मीनें हैं, जो मिल्कियती ज़मीन है, उन ज़मीनों को एक्वायर करके जो आपका पैसा है, जो वो पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जितने भी लोग, चाहे लोकल्स, आउटसाइडर्स या रियासत से बाहर के लोग जितने भी वहाँ जाते हैं, न उनके पास कहीं बैठने की जगह है, न कहीं वॉशरूम है, न रात को रहने की कोई जगह है। ज़मीनें हैं वहाँ पे, मिल्कियती ज़मीनें, उन ज़मीनों को आप एक्वायर करके ये पैसा इन्वेस्ट करके उन टूरिस्ट के लिए वहाँ इंतजाम अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। मैं इसके बारे में जानना मैं जानता हूं बंगस वैली के अंदर मिल्कियती जमीन किसी की नहीं है। बंगस वैली के अंदर सारी जमीन जो है वो फॉरेस्ट की है। अब बंगस वैली के बाहर थोड़ा सा दूर हटके बिल्कुल मुमकिन है कि वहां मिल्कियती जमीन होगी, लेकिन वो बंगस वैली से दूर है। अब फिलहाल जैसे आपने बात की टूरिस्ट फैसिलिटीज की, अब अगर मैं बाथरूम बंगस वैली से 5 किलोमीटर दूर बनाऊं तो मैं क्या उम्मीद करूं कि बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए टूरिस्ट 5 किलोमीटर जाके इस्तेमाल करके वापस आ जाए।
जो फैसिलिटीज बंगस से बाहर हम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब से कहा, अकोमोडेशन, रहने की जगह, वहां पे मिल्कियती जमीन पे अगर कोई प्रपोजल आ जाता है उसको एग्जामिन करके मंजूरी दे देंगे। लेकिन बंगस वैली के अंदर जो हमें टूरिस्ट के लिए रेस्ट स्टॉप, रेन शेल्टर, ये छोटे से रेस्टोरेंट, कियोस्क और बाथरूम फैसिलिटीज बनानी होंगी, उनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जैसे ही हमें इजाजत मिल जाती है हम वो सामान बना देंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हर किसी टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का एमएलए वाइस चेयरमैन होता है, ताकि काम शुद्धत से चले और अच्छी तरह से चले। प्लानिंग जो भी है, मास्टर प्लान है अबाउट टूरिस्ट प्लेस, ताकि टूरिज्म बढ़े। अब तो टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, लगभग शुरू हो चुका है, मगर अभी तक भी वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जो पावर्स हैं वाइस चेयरमैन को, वो ना पता है, ऑर्डर है नहीं है, क्या है, वहां पर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है माहौल, उनको भी पता नहीं है टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज वालों को कि कहाँ करना है, क्या करना है। और एमएलए को लोग आते हैं, हमें क्या करना है, जैसे दुकानदार है बाकी है। तो इसका एक इमीडिएट इफेक्ट चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और टूरिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, की बात हो रही है, अगर इसमें करना का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है सर ज्यादती होगी। सर जहाँ तक बंगस की बात हो रही है सर, दंडियाड़ी एक जगह है, दंडियाड़ी टू नया चिंतोड़िया सर वाया साधना, अगर वहाँ पे एक केबल कार का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जाए तो मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे काफी फायदा होगा, प्रमोट होगी इससे। कोई आपकी सजेशन है, ये सप्लीमेंट्री बनता नहीं है वैसे। ऐसे जैसे आप ये देख लीजिए, बड़वान दना है सर, क्रानू है सर, सरिया, सतपुरा है सर, ये ऐसे ये अगर इन टूरिज्म की ग्रांट जब आएगी ना डिस्कशन के लिए, टूरिज्म की ग्रांट डिमांड्स आएंगी डिस्कशन के लिए, उस वक्त आप रेज करेंगे। प्लीज टेक वन सीट। हमारे रियाज अहमद खान साहब AQ250। नो सप्लीमेंट्री, प्लीज। यस, मिनिस्टर इन चार्ज जल शक्ति। सर No, sir. There is no such requirement since PHE works are being executed by PHE division Bijbahara, while as irrigation works are moved by irrigation division Anantnag. Also flood related works are executed by flood control division Anantnag. सप्लीमेंट्री सर, मेरा ही है तो आप जिससे सवाल पूछे पहले उनका हक बनता है। रेस्पेक्टफुली सर, जनाब मुझे लगता है ये वैसे आंसर है, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड के मुकाबले में कहना कि नो रिक्वायरमेंट, ये इन्होंने फैक्ट्स दिए हैं, हम ये मानते हैं ये सब डिवीजन सब हैं, लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट से एक अच्छी तरह से अपने हमारे इलाके में काम करना चाहते हैं तो वहाँ एक सब डिवीजन की बेशक जरूरत है। जो लोगों की डिमांड पिछले 20 साल से है और जो मैंने एक रिव्यू लिया है, वहाँ सब जो भी इन महकमों के सरबराह हैं जिले के, उनने यही गुजारिश की कि एक सब डिवीजन की अशद जरूरत है। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, इस हुकूमत की सरबराही जनाब वज़ीर आला साहब कर रहे हैं, वो वज़ीर आला जिन्होंने अपने वक्त में 625 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दिए हैं। यहाँ नो रिक्वायरमेंट कहने से ये होता है पब्लिक डिमांड क्या